गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद 96 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए गए। मजमूई तौर पर गैर मुल्की एयरलाइंस में 104 पाकिस्तानी पायलट्स की लाइसेंस तस्दीक मांगी गई। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि मजीद 8 गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल जारी है। CAA से जारी तमाम पायलट्स के लाइसेंस मुसद्दक़ा और असली हैं। लाइसेंस से मुताल्लिक़ खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में गलत अंदाज से पेश की गई। वज़ीर आज़म का दयामिर भाषा डैम की साइट का दौरा, मंसूबे पर काम की रफ्तार के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI भी ब्रीफिंग में शरीक हुए। चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 90 की दहाई में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसले से नुकसान हुआ। माजी में डैम ना बनाकर तारीखी गलती की गई। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज डैम पर काम शुरू हुआ है। जिला दयामिर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज की 120 कंपनी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी हासिल की गई। ज़राए के मुताबिक 442 अरब रुपए की लागत से दयामिर भाषा डैम की तामीर शुरू होने पर सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए तैनाती की गई है। कराची से रॉ के मुबैना स्लीपर सेल का रुकन गिरफ्तार। FIA का दावा है कि मुल्जिम जफर खान ने भारत में 14 माह तक दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली, बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा। मुल्जिम जफर का ताल्लुक MKM लंदन से है। FIA हुकाम का दावा। FIA के मुताबिक मुल्जिम जफर फायर ब्रिगेड में सरकारी मुलाजमत भी करता था। मुल्जिम को फंड देने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रोजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। MDPI इन्वेस्टमेंट्स का कायमा कमेटी में इंकशाफ। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम निजकारी के खिलाफ नहीं मगर बेहतर हालात और वक्त का इंतजार किया जाए। पेशावर में BRT स्टेशन रीच 3 से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT स्टेशन से रात को सामान चोरी किया गया। सामान की मालियत 3 लाख रुपए है। थाना तहकाल में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि 15 काउंटर वेट चोरी किए गए। लिफ्ट को भी नुकसान पहुंचा। ये काम किसी आम आदमी का नहीं, टेक्निकल बंदा ही ये काम कर सकता है। वज़ीर आला सिंध ने मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मवेशी मंडी के लिए SOPs हुकूमत जारी करेगी। मवेशी मंडियों में बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला की मवेशी मंडियों में मोबाइल टीम से कोरोना वायरस के टेस्ट की हिदायत। एक नया स्कैंडल, नया बहरान, हुकूमत की गलत पॉलिसी नाअहली और मुल्क में दरपेश है। एक और गंदुम का बहरान मुल्क में आ सकता है। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा फार्मूला सादा है, अगर इन्होंने अपनी नाअहली को दुरुस्त ना किया तो ये बहरान संगीन होगा। बोले माफिया मजबूत से मजबूत होती जा रही है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आए 55 रोज हो गए, शुगर माफिया के खिलाफ कुछ ना कर पाए। वजीर आजम शुगर बहरान में बराह रास्त मुलव्विस हैं, उनसे नहीं पूछा जाता। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं बेनज़ीर की एक गैर मुसद्दक़ा तहरीर को उनकी वसीयत के तौर पर पेश किया गया। कौम को बेवकूफ़ बनाने, पीपल्स पार्टी पर कब्जे और इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब वक्त आ गया है कि सब सामने लाया जाए। सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर का बिलावल जरदारी वसीयत दिखाओ के हैशटैग के साथ पैगाम। बलोचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसीम महकमा दाखिला की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की मजीद तौसी की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत आज दोपहर खत्म हो गई थी।
मुल्क के सीनियर ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस हैदर सुमरो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5320 हो गई। कोरोना केसेस की तादाद 2,53,000 से ऊपर चली गई। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा है। जब वजीर आजम का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। कहा साबित हो गया ये अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। जुलाई के लिए LNG की कीमत में इजाफा कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की फी यूनिट कीमत $.34 और सुई सदर्न सिस्टम पर LNG की फी यूनिट कीमत $.39 बढ़ाई गई। ओगरा ने LNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाज और वफाकी हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हुई। बिजली गर्मी में लोगों का इम्तिहान लेने लगी। बल्दिया, सुरजानी, न्यू कराची, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, लियारी नया आबाद में 8 से 9 घंटे, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, खारादर, मलीर, शाह फैसल में 7 घंटे बिजली गायब रहने लगी। फनी खराबी के नाम पर रात के वक्त कई इलाकों में 2 से 3 घंटे की बंदिश की जा रही है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 124 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और आज़ाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी जबान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।